हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी क्या है? एक ऑप्शन ट्रेडिंग इंडेक्स है। और ये एक इंडेक्स है बैंक निफ्टी, और इसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग करके कम पैसे लगा कि कैसे हम बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके के पीछे, इस ट्रेड के पीछे साइकोलॉजी क्या है, इस ट्रेड के पीछे रीज़न क्या है, क्या पैटर्न है, क्या लॉजिक होना चाहिए, और कैसे हम इन्वेस्टमेंट इसमें हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका किसी भी डीमेट अकाउंट में, चाहे जीरोधा हो, ग्रो हो, अब स्टॉक हो, एंजल हो, धन हो, या कोई सा भी हो, एक ट्रेडिंग एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए आपका। और डीमेट अकाउंट खोल के आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की, कि ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरह हम ट्रेड कर सकते हैं, और प्रिडिक्शन करके हम बहुत ही फास्ट एक दिन में या कुछ मिनट में कह सकते हैं, कुछ घंटों में हम अपने पैसे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में ला सकते हैं। इसमें रिस्क भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन अगर हम सीख के समझ के अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम बहुत जल्दी अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। चाहे वो स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, इन्वेस्टर हो, या कोई नौकरी पेशा वाला बंदा, कोई भी हो, इसमें थोड़ा सा टाइम निकाल के, थोड़ा सा समझ के, अगर इसमें थोड़ा सा टाइम देता है, समझता है, तो बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, ये बैंक निफ्टी के ऑप्शन का चार्ट है। 53,400 की कॉल, ये 53,400 की कॉल का चार्ट है। और हम देखें इसमें, तो अगर हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता उस टाइम पे, तो किस तरह हमें कितना बढ़िया प्रॉफिट हो सकता था। देखेंगे कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ली है पिवट पॉइंट और S3 से। ये मेरा खुद का एक बढ़िया सा एक क्या बोलते हैं, हमारा सेटअप है। और इस सेटअप पे मैंने 2-3 साल काम किया है, तो मैं इस पर ट्रेड भी करता हूँ, और मैं इस पर सिखाता भी हूँ लोगों को, बताता हूँ कि ये कहाँ पे काम करता है और कहाँ पे नहीं काम करता है। तो बात करेंगे कि हम 53,400 की कॉल, जब मार्केट उस दिन किस तरह बिहेव कर रही थी, और किस तरह इसमें प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ा था। तो देखेंगे कि उस टाइम पे ये 680 का प्रीमियम चल रहा था। और अगर हम देखें कि 53,400 का जो कॉल है, इसमें हम अगर बाई करते हैं तो 15 का लॉट होता है, एक लॉट में 15 क्वांटिटी होती है। अगर हम 680 रुपये पे इसको बाई करते हैं और 15 क्वांटिटी लेते हैं, तो 10,200 के आसपास का हमारा इन्वेस्टमेंट होता। और देखेंगे कि मार्केट यहीं से, ये 5 मिनट की एक कैंडल है, और 5 मिनट करते 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 कितना बढ़िया, देखेंगे तो एक बहुत तेज़ी से मूव आया था। और ऐसे मूव पकड़ना आसान तो नहीं होता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और ध्यान देते हैं, तो हम ऐसे मूव पकड़ सकते हैं। छोटे मूव, बड़े मूव, सारे मूव पकड़ सकते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लॉजिक की ज़रूरत है, साइकोलॉजी की ज़रूरत है। तो ये तो ऑप्शन का चार्ट है। देखेंगे 680 से 1080 के आसपास यहाँ पे ये प्रीमियम उस दिन गया था। अगर हम 680 से 1080, यानी अप्रोक्स कितना हो जाएगा, देखेंगे तो 400 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे मूव आया था। और इस मूव में हम अगर 400 पॉइंट का भी अगर हम कैप्चर करते और 15 के लॉट, हमारा 15 क्वांटिटी होती, एक लॉट पे सिर्फ 10,200 रुपये लगाए होते, तो 400 गुना अगर हम 15 करते हैं, तो 6,000 रुपये होता है भाई साहब। मतलब एक दिन में, कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में अगर हम देखें, तो 680 से 1,080 तक का प्रीमियम गया। और हम कैप्चर करते 400 पॉइंट, तो हमें यानी कि सिर्फ 10,000 रुपये लगा के 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन ये जितना दिख रहा है उतना आसान है नहीं। इसके लिए बहुत मेहनत है, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। समझना, सोचना और रिस्क अपना क्या रखना है, ये मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो ऑप्शन का चार्ट था। अभी हम देख लेते हैं कि उस दिन बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है, इंडेक्स पे देख के कैसे हम ट्रेड कर सकते थे, कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते थे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में कई सारे सेटअप काम करते हैं, कई सारे सेटअप फेल भी होते हैं। बहुत सारे लोग प्रॉफिट भी कर सकते हैं, करते हैं, बहुत सारे लोग नुकसान भी कर सकते हैं। इसमें तो सोच के समझ के करना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो उस दिन हम देखें तो मार्केट यहाँ से बूस्ट हुई थी। ये एक डब्लू पैटर्न टाइप का बनाया, और मार्केट यहीं से अप्रोक्स अपने 52,900 के आसपास से मार्केट यहीं से बूस्ट हुई थी। और एक अच्छा मूव यहाँ पे दिया था 53,800 के आसपास। अप्रोक्स 1,000 पॉइंट का मूव आया था इसमें। और यहाँ से, तो इस तरह का मूव हम कैप्चर कैसे करें, कैसे हम इस तरह का मूव पकड़ें, और क्या हमारा लॉजिक होना चाहिए, क्या हमारी साइकोलॉजी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बताएं
आपको, तो बहुत ही इजी है अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो। एक हमारा सेटअप है कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए मार्केट में जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। जैसे हम बात करें कि यहाँ पे 53,000 का साइकोलॉजिकल लेवल 53,000 का और 53,500 का, है ना, या 64,000 का। तो ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है, यानी 500 के गैप का या 1000 के गैप का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, वो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। अगर मार्केट देखेंगे यहाँ पे, तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल ही था कहीं ना कहीं, है ना। ये 53,000 के आसपास का साइकोलॉजिकल लेवल ही था और मार्केट यहीं से बहुत अच्छे से बूस्ट करके ऊपर गई है और अच्छा प्रॉफिट दी है। तो जब कभी भी हमें मार्केट किसी साइकोलॉजिकल लेवल पे मिलती है तो मार्केट वहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेती है। तो इस तरह बहुत सारे चीज़ें हैं, इसमें प्रैक्टिस करेंगे आप चार्ट भी देखेंगे। हालांकि साइडवेज मार्केट में तो ये साइकोलॉजिकल लेवल काम करता है, समझ में आता है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि कहाँ फेल भी होता है। तो प्रैक्टिस का गेम है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सीख और समझ जाएंगे। और अगर नहीं समझते हैं तो हमारे चैनल पे हम आपको बताएंगे। और बहुत ही अच्छा इसमें प्रॉफिट बना था और इस तरह का आप भी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए साइकोलॉजी और सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।